बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा मलिक और आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ग्लोबल फूड्स पे। और व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कौरमा। और ये वो वाला मटन कौरमा है जो शादियों में बनता है, जो देगी कौरमा टाइप होता है। और इसकी जो टिप्स और ट्रिक्स है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 प्याज लिए और उसको बहुत बारीक, जितना आपसे मैक्सिमम थिनली उसको स्लाइस कर सकें आप वो कर लें। और उसको फिर हमने 1 कप ऑयल में उसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। हमने उसको डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने उसको इक्वली गोल्डन ब्राउन करना है, ताकि जब हम उसको बाहर निकालें प्लेट में या किसी भी चीज़ में जिसको डिश आउट करें तो वो एक्स्ट्रा कुक ना हो जाए, वो एक्स्ट्रा ब्राउन ना हो जाए। और प्याज को जब हम इक्वली गोल्डन ब्राउन करते हैं और उसका जो पेस्ट बनाते हैं उसको बारिस्ता बोलते हैं। तो जो परफेक्टली गोल्डन ब्राउन प्याज होते हैं उसी से परफेक्ट बारिस्ता बनता है। और इस तरह हमने इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया और हमने उसको उसमें से निकाल लिया और ऑयल को हमने सेपरेट रख लिया। और हमने फिर ये खड़े मसाले कुछ लिए, जिसमें 1 चाय का चम्मच है काली मिर्चें साबुत, 1 कड़ी पत्ता है, 8 लौंग है, 1 सिनेमन का पीस है, 1 बादियान का फूल है, 3 सब्ज़ इलायची हैं और 1 काली इलायची है या जिसको बड़ी इलायची कहते हैं। हमने जिस ऑयल में वो प्याज ब्राउन की थी उसी ऑयल को हम रीयूज़ कर रहे हैं और उसको हमने एक वेसल में डाला और उसमें हमने ऑयल को गर्म कर लिया। अच्छा, आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं और आप इसको किसी भी देगची या किसी भी बर्तन में भी बना सकते हैं। इसमें हमने वो सारे खड़े मसाले शामिल कर दिए। उसको हमने कुछ सेकंड्स के लिए बस उसको उसमें फ्राई करना है, ताकि उन सब का जो फ्लेवर और जो उनकी खुशबू है वो उसमें रच बस जाए ऑयल में। और फिर हमने उसमें वो मटन शामिल कर दिया, जो कि तकरीबन 1 किलो मटन था और ये हड्डी के साथ है। तो इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका कलर चेंज हो के ये ऑफ वाइट नहीं हो जाता, तब तक हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं। फिर हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच खाने वाले, इसमें हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई 1-2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। मटन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें हम अब पाउडर मसाले शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले है नमक। और नमक हमने हस्बे जायका डालना है। कुछ लोग ज़रा तेज़ पसंद करते हैं और कुछ थोड़ा कम खाते हैं, तो जैसे आपको पसंद हो आप उस हिसाब से नमक उसमें शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद हमने 1 खाने का चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की थी। ये स्पाइसी कम होती है बट इसका कलर बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो इसके साथ आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, जो नॉर्मल रेगुलर वाली। और फिर मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच हमने डाल दिए सूखा धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच हमने इसमें हल्दी डाल दी है और 1/4 चाय का चम्मच हमने इसमें जायफल, जावित्री और सब्ज़ इलायची का पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया। उससे बहुत प्यारा इसका टेस्ट आता है, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है और खुशबू तो क्या ही कमाल होती है। आप चाहें तो जायफल, जावित्री और 2-3 सब्ज़ इलायची लेके उसका हम एक घर में भी पाउडर बना के इसमें शामिल कर सकते हैं, वरना बाज़ार में इसका पाउडर इजीली मिल जाता है। अच्छा, इन सब मसालों को हमने मिक्स कर दिया, इनको हमने भून लेना है। और इसके बाद जो हमने अनियन फ्राई किए हुए थे उसको ऐसे ग्राइंडर में हमने उसको पीस लिया था और उस बारिस्ता को हमने अब इसमें शामिल कर दिया मटन में और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे। आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा कलर आ गया है। और अच्छा, जो हमने प्याज फ्राई किए थे और उसका बारिस्ता बनाया था उसको हमने दरदरा रखना है, उसको हमें बिल्कुल पाउडर नहीं रखना है, क्योंकि जो कौरमा होता है वो हमेशा थोड़ा दरदरा सा होता है, थोड़ा खड़ा मसाला सा होता है। और इसके अंदर फिर हमने योगर्ट ऐड कर दी थी। फिर हमने योगर्ट को अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर जब योगर्ट फ्राई होगी उसके अंदर, तो फिर हमने उसमें 2 कप पानी ऐड कर दिया
और इस मौके पे आप इसको चाहें तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी कुक कर सकते हैं जब तक गोश्त गल ना जाए। वरना अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं पकाना चाहते तो आप किसी भी देगची या किसी चीज़ में आप इसको कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको तकरीबन 55 मिनट तक कुक करेंगे तो वो गोश्त वगैरह गल जाता है, हर चीज़ डन हो जाती है। और फिर हमने तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच भर के हमने काजू लिए और उसका हमने एक ऐसे पाउडर मिक्सचर बना लिया और उसको हमने वो पके हुए मटन में ऐड कर दिया, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया और उसको ढक के पका लेना फिर हमने थोड़ी देर। और उसमें हमने 1 चाय का चम्मच केवड़ा वाटर लाजमी डालना है। ये कौरमे की जान होती है और कौरमे की जो खुशबू होती है वो इन्हीं लवाजमात से मिलके बनती है। तो आप देख सकते हैं कि शादियों जैसा कौरमा, उसका कलर वही, उसका टेक्सचर वही, उसकी खुशबू वही, उसका जायका वही। इंशाल्लाह आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो आप इसको बहुत पसंद करेंगे। आप देख सकते हैं कि जब हमने इसका लिड हटाया तो कितना खूबसूरत और कितना लजीज लग रहा है। और कहा जाता है कि जो खुराक है, जो फूड है, वो सबसे पहले हम आँखों के ज़रिए उसको फील करते हैं, फिर हम उसका टेस्ट एंजॉय करते हैं। तो ये देखें, इस तरीके का मटन कौरमा रेडी हुआ है। आप इसके मसाले को चेक करें, दानेदार मसाला है जो कि कौरमे की जान होती है। और इसका कलर चेक करें और मीट था वो बहुत अच्छे किस्म का टेंडर हुआ था और बहुत लजीज, बहुत मज़े का बना है। उम्मीद है कि आप लोग इसको ट्राई करेंगे और इन्जॉय करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हेल्प मी ग्रो। टाटा।